दीजिए, आप इधर पधारो। डॉक्टर साहब, आज आप मुझे लगता है शिलाजीत और अश्वशिला के बारे में बात करने वाले। शिलाजीत और अश्वगंधा ये ऊर्जा देने वाली बहुत ही शक्तिशाली औषधियाँ हैं। देखो, अंदर से जो तुम्हारी शक्तियाँ क्षीण हुई हैं उसको उभारने के लिए मैं कहता हूँ 5 से 10 औषधियाँ देनी पड़ती हैं आपको, अलग अलग रोगों में, बीपी में, शुगर में, थायराइड में, अस्थमा में, अर्थराइटिस में। अब कैंसर जैसा रोग है तो सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क, सप्तामृत पिलाने से लेकर के फिर सिस्टोग्रिड डायमंड खाली पेट, और वो भी जब कैंसर ज़्यादा है, अब मैं तो कहता हूँ कम भी है तो जल्दी निपटारा हो जाएगा ना। क्या कर लो, भस्त्रिका आधा घंटे तक कर लो, 1 घंटे तक कर लो यदि लंग का कैंसर है तो। कपालभाति 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, दिन भर अनुलोम विलोम, 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 माह में पूरा कैंसर ठीक। 4-4 गोली खिला दी सिस्टोग्रिड की खाने के बाद। काचनार, गुग्गुल, काचनार, घनवटी, या फिर दोनों में से एक, फिर विद्यवादी कवटी, करक्यूमिन गोल्ड। अब ये गर्म ना पड़े इसलिए सौंफ के पानी से, एलोवेरा के जूस से, लौकी के जूस से उसकी प्रकृति के अनुरूप उसको दे देते हैं, तो 4-5 औषधियाँ हो गई ना कैंसर के लिए। अब डायबिटीज है तो डायबिटीज में अकेले पेनक्रियाज ही डैमेज नहीं हुआ ना, उसके साथ तुम्हारी बॉडी के रिसेप्टर्स भी डैमेज हुए हैं, उसके साथ तुम्हारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा हुआ है, उसके साथ में तुम्हारा शरीर का सामर्थ्य क्षीण हुआ है, इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हुई है तुम्हारी डायबिटीज से, शरीर अंदर से जर्जरित हुआ है। डायबिटीज अंदर से शरीर को खोखला कर देती है, दीमक की तरह खा जाती है। तो इम्यूनोग्रिड, मधुनाशिनी, मधुग्रिड, पेनकोग्रिड, ये 4 तो पक्की। और फिर कोई कॉम्प्लिकेशन साथ में चल रहा है किडनी का, आंख का या न्यूरो का, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी है तो आईग्रिड, न्यूरोग्रिड या रेटिनोग्रिड, तो होगी ना 5 औषधियां। ऐसे एक रोग में औषधि पूरी देनी पड़ती है। इसी को कहते हैं कि विवेक पूर्वक औषध सेवन करो। ऐसे ही एक रोग के लिए हमने औषधियां बताई हैं। और जो स्वस्थ व्यक्ति उनको क्या करना, उनको आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, ये जूस पी लो। आरोग्य जूस भी हमने उपलब्ध करा दिया। गिलोय घनवटी में गिलोय, त्रिफला, अश्वगंधा, नीम। एक गिलोय घनवटी में गिलोय भी है, अश्वगंधा भी है, तुलसी भी है और त्रिफला भी है। 7 चीजें हैं गिलोय घनवटी एडवांस में। ये 1 गोली 2 गोली सुबह सुबह खा लो। फिर कोई न्यूट्रिशन की कमी ना हो, क्योंकि विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की कमी चलती रहती है, तो 1 कैप्सूल न्यूट्रिला डेली एक्टिव का ले लो। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन बहुत लफड़ा रहता है, बहुत बखेड़ा रहता है, बात खत्म। ये डेली एक्टिव का। दिमाग और नर्वस सिस्टम बहुत कमजोर हो गया, दिमाग पर इतना बोझ है और दिमाग को ठीक रखने के तौर तरीके पता नहीं। जो तुम कचरा खाते रहते हो दिमाग को और खराब करता है, और सुबह से शाम तक सलीका आता नहीं जीने का। घरों में, परिवारों में एक दूसरे को बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते रहते हैं, उसका भी असर दिल दिमाग पर पड़ता है। तो ओमेगा का 1 कैप्सूल जरूर खा लिया करो। दिमाग को ठीक रखने के लिए 1-2 चम्मच गाय का घी या 1 कैप्सूल ओमेगा का जरूरी है। ये सब के लिए बता रहा हूं। जो स्वस्थ हैं उनके लिए भी 1 गोली मेधावटी या मेमोरीग्रिड की और 1 गोली इम्यूनोग्रिड की, इम्यूनोग्रिड या इम्यूनोग्रिड गोल्ड की जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा का क्षय होता रहता है कई तरह से आपका। या अश्वगंधा ही खा लो या अश्वशिला कभी खा लो, चेंज भी करना है तो कभी कभी अश्वगंधा या अश्वशिला, च्यवनप्राश या बादाम पाक, ओमेगा डेली एक्टिव, मेधा, मेमोरी, इम्यूनोग्रिड। वीक में 1 बार कम से कम नस्य, वीक में 1 बार कम से कम बस्ती, ये जरूरी है।
डेली कम से कम 5 मिनट का ध्यान जरूरी है। डेली कम से कम 1 बार पसीना बहाना जरूरी है। देखो, मुझे अपने शरीर के बारे में एक बार भी चिंता करने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती। मैं सुबह सुबह ही इसके प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसको पूरा कर देता हूं। एक बार सुबह दौड़ लगाता हूं, योग करता हूं, पूरा एक बार पसीने से तरबतर कर देता हूं। और जैसा तुमको स्वामी रामदेव 30 साल पहले दिखता था, आज भी वैसे ही दिख रहा है और 50 साल बाद वैसे ही मिलेगा। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी और दास। कबीर ने तो ऐसी ओढ़ी, रामदेव ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। चदरिया राम नाम रस भीनी। करिया बाबा, कमर दुख रही है, गोडा दुख रहा है, ठियुना दुखता है, पेट दुखता है, लीवर में, किडनी में, किसी का तो दिल ही दुखता है। और फिर दिल तो इसके तो किस्से बहुत हैं। दिल खराब है, दिमाग खराब है, पानी खराब है, व्यवहार खराब है। कैसे तेरा जीवन बचेगा? तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए हम कितने प्रयत्न करते हैं। जितनी चिंता एक सन्यासी सारे संसार की करता, उतनी चिंता शायद माँ बाप भी अपने बच्चों की औलादों की नहीं कर पाते होंगे। सब तरह से, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, लौकिक, पारमार्थिक, सब तरह से चिंता करते हैं आपके। हम नई नई औषधियाँ बनाते हैं, आपके जीवन में कोई दाग ना रहे, चेहरे पर भी दाग ना रहे, मन में भी, आत्मा में भी कोई दाग ना रहे। तो ये डॉक्टर साहब बहुत दिनों से लगे पड़े थे। चलो आगे बताओ। तो ओम स्वामी जी, आज हम स्वामी जी बात करेंगे अश्वशिला के बारे में और रूमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे स्वामी जी। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में काफ़ी लोग अब जानते भी हैं और लोगों को जागरण भी हो गया है कि जो हड्डियों की बीमारियां हैं वो अलग अलग टाइप की कैसी हैं स्वामी जी। तो काफ़ी सारे लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि रूमेटाइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या अंतर है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जिसको कहते हैं कि हड्डियां आपस में लड़ रही हैं, ज़्यादा उम्र में जाके होता है, तो वो अंदर खटपट हो रही है। हाँ, खटपट जैसे पति पत्नी में खटपट होती है ना। हाँ स्वामी जी, ऐसे तो हड्डियों में खटपट होती है। तो वो स्वामी जी एक दूसरे के साथ रगड़ खाती है, बीच का जो कार्टिलेज है वो घिस जाता है स्वामी जी। वो जनरली स्वामी जी ज़्यादा उम्र में जाके होता है। ज़्यादा उम्र में जाके ऑस्टियोआर्थराइटिस एक कॉमन सी बीमारी है। पर जो रूमेटाइड अर्थराइटिस स्वामी जी, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये कम उम्र में भी शुरू हो जाती है और ये बेसिकली हमारे खुद की जो सेल्स हैं वो दूसरी अपनी ही सेल को दुश्मन मानना शुरू कर देते हैं। आप जो स्वामी जी लास्ट टाइम कह रहे थे, अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है सेल के अंदर, पूरे शरीर के अंदर, और एक ऑटो इम्यूनिटी वाली हालत आ जाती है। और फिर हमारा शरीर वो करने लगता है जो वो दूसरे बाहरी सेल्स के साथ करता है। तो वो जब ऐसा होता है तो उसकी वजह से बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उनमें काफ़ी 2 बड़ी बीमारी हैं। एक तो है ऑटो इम्यून डिजीज़ में आपके रूमेटाइड अर्थराइटिस, दूसरा सोरियासिस और SLE। तो उन सब पे अलग अलग तरीके से औषधियाँ काम करती हैं स्वामी जी। पर हम ये देखेंगे कि हमारी ये जो 2 बड़ी औषधि हैं, अश्वगंधा और शिलाजीत, और इनका जो मिश्रण है अश्वशिला, वो कैसे काम करता है। तो अगर हम स्क्रीन पे देख पाएँ भी तो ये हम दिखा रहे हैं कि रूमेटाइड अर्थराइटिस में कहाँ कहाँ किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो समझिए RA जो रूमेटाइड अर्थराइटिस है, इसमें जनरली दोनों जॉइंट हमारे अफेक्ट होते हैं और दोनों जॉइंट लगभग एक साथ अफेक्ट होते हैं। जैसे दोनों घुटने एक साथ होंगे, दोनों कंधे एक साथ होंगे और थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, पर जनरली इफेक्ट एक साथ ही आता है। और हड्डियाँ घुटने की, कंधे की, कलाइयों की और कोहनी की, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। और भारत में ये काफ़ी ज़्यादा इसका प्रीवलेंस है और लगभग कई हज़ार पेशेंट्स पर लाख इसके मिल जाते हैं। और जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है उनको ये बीमारी जल्दी पैदा हो जाती है स्वामी जी।
अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, साइन और सिम्टम्स क्या हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस के। तो स्वामी जी ये सिर्फ हड्डियों पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी पूरे शरीर को इम्पैक्ट करती है। तो आँखों से लेके फेफड़ों से लेके स्किन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ब्रेन, वेस्कुलेचर, कार्डियक सिस्टम, किडनीज, मसल्स और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सब जगह स्वामी जी इसका इम्पैक्ट आता है। और लॉन्ग रन में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उन्हें चलने में भी दिक्कत आ रही होती है और उसके साथ साथ जो उनकी लाइफ है बहुत सीडेंट्री हो जाती है। तो बॉडी के सब फंक्शन हौले हौले परेशान होने शुरू हो जाते हैं और उससे रिकवरी में बहुत दिक्कत आती है। इसके लिए स्वामी जी एलोपैथिक सिस्टम में एक बहुत कॉमन दवा है जो दी जाती है, इसे बोलते हैं मेथोट्रैक्सेट। जैसे ही किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो तुरंत मेथोट्रैक्सेट शुरू कर देते हैं स्वामी जी, थोड़ी सी डोज से लेके आगे डोज तक लेके जाते हैं। तो मेथोट्रैक्सेट काम तो थोड़ा करना शुरू कर देती है, पर स्वामी जी उसके वेरी वेल नोन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मेथोट्रैक्सेट के इस्तेमाल से पहला इम्पैक्ट स्वामी जी लिवर पे आता है और किडनी पे आता है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, आँखों में रेटिनोपैथी हो जाती है, न्यूरोपैथी हो जाती है, न्यूरोटॉक्सिटी आ जाती है। और मेथोट्रैक्सेट का इस्तेमाल प्रेग्नेंट वीमेन में बिल्कुल अलाउड नहीं है। वो कहते हैं कि अगर जो लेडीज़ कैरी कर रही हैं उनको मेथोट्रैक्सेट नहीं दिया जा सकता। तो दवा वो थोड़ी काम भी करती है, पर उसके साइड इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा होते हैं। और चूंकि कुछ और ऑप्शन ज़्यादा लोगों पर नहीं होते हैं तो उसी की शुरुआत रखते हैं वो। तो जैसा भी है उसको इस्तेमाल करना ही पड़ता है, पर साइड इफ़ेक्ट भी साथ साथ झेलने पड़ते हैं। इस संदर्भ में स्वामी जी जब PRI में PRF में जब ये सब काम शुरू किए स्वामी जी, तो देखे हम क्यों ना कुछ और औषधियों पे काम करें। तो एक आम बतारी रस पे काम किए थे स्वामी जी उस दौरान, और दूसरी हमने स्टडी की थी अश्वशिला पे, जिसमें शिलाजीत और अश्वगंधा बराबर मात्रा में उपलब्ध है। और फिर देखा स्वामी जी कि ये कैसे काम कर सकते हैं और क्या हम चूहों के अंदर रूमेटाइड अर्थराइटिस पैदा कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या हम अश्वशिला के इस्तेमाल से उन अर्थराइटिस को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए स्वामी जी एक बड़ा मॉडल सेट किया। ये हमारा एनिमल हाउस का साइज उस वक्त का सबसे बड़ा मॉडल था और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है स्वामी जी। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे शरीर में इंसानों के शरीर में कोलेजन नाम का एक प्रोटीन होता है, उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनती है। आजकल कोविड की वजह से हर कोई स्वामी जी एंटीबॉडी को पहचानने लगा है कि तब सब एंटीबॉडी टेस्ट कराते थे। तो वैसा ही एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कोलेजन का हमारे शरीर में बनता है, और उसका लेवल जब ज़्यादा होता है तो अर्थराइटिस की शुरुआत हो जाती है। तो हमने स्वामी जी वही एंटीबॉडीज़ लिए, उनका एक कॉकटेल बनाया और चूहों के अंदर उनको इंजेक्ट किया। और उसको इंजेक्ट करने के कुछ दिनों बाद हमने फिर स्वामी जी LPS जो बैक्टीरियल इन्फेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जो बैक्टीरिया के सरफेस पे होते हैं उनको भी इंजेक्ट किया। और एक तरीके से एक बीमारी की एक बहुत जिसे आप कहते हैं खतरनाक रूप पैदा कर लिया, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी था जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आ गया, और कोलेजन एंटीबॉडी की वजह से रूमेटाइड अर्थराइटिस से सिम्टम आने शुरू हो गए। और ऐसे चूहों को हमने मेंटेन किया और फिर इन्हें स्वामी जी अश्वशिला की डोजिंग शुरू की, और जो ह्यूमन रेलिवेंट डोज है वो दिया इसमें, और कुल मिला के 12 दिन तक इनको अश्वशिला खिलाया गया स्वामी जी। 12 दिन तक अश्वशिला की इनको कराया गया सूजन। और इन एनिमल में अगर हम देखें, जो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो राइट हैंड साइड में ऊपर दिखाना स्वामी जी, ये पंजे हैं चूहों के जो नॉर्मल तरीके से दिखाई दे रहे हैं, पर जैसे ही इनमें अर्थराइटिस पैदा हुई इनमें सूजन आ गई स्वामी जी। इनके घुटने सूज गए, इनके उंगलियों के बीच के जो गैप थे वो बढ़ गए, और उसकी वजह से ये दिख गया कि अब एनिमल्स रूमेटाइड अर्थराइटिस कंडीशन में आ गए हैं। और जब उनको डोजिंग शुरू किया गया स्वामी जी, जो स्क्रीन पर अब यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो नॉर्मल एनिमल थे उनके अंदर सूजन नहीं थी, डिजीज एनिमल में सूजन थी, पर अश्वशिला वाले एनिमल्स में स्वामी जी सूजन बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गई थी। और जो पैरेलल ग्रुप था जहां हमने मेथोट्रैक्सेट दिया, जो एलोपैथिक की गोल्ड स्टैंडर्ड मेडिसिन इस काम के लिए, उस केस में स्वामी जी वहाँ भी सूजन बाकायदा नॉर्मलाइज हो गई थी। तो इन फाइंडिंग में हम देख पाए कि अश्वशिला और मेथोट्रैक्सेट लगभग एक सा रिस्पॉन्स दिखा रहे थे। ऐसा दिख रहा था कि मेथोट्रैक्सेट के इस्तेमाल से जो फाइंडिंग थी अश्वशिला उनको रिप्लिकेट कर रहे थे। और उसके बाद जब हमने स्वामी जी इनकी स्कोरिंग की, बहुत डिटेल एक्सपेरिमेंट किए, और ये देखा कि जो अर्थराइटिस के पैदा होने की जो स्पीड है, जिसको हम स्कोरिंग कर सकते हैं टाइम डिपेंडेंट तरीके से, वो स्वामी जी डेवलप हो रहा था अच्छा खासा उन एनिमल्स में जिनको हमने अर्थराइटिस पैदा किया था, रूमेटाइड अर्थराइटिस पैदा किया था। और अश्वशिला के इस्तेमाल से वो टाइम डिपेंडेंट तरीके से स्वामी जी कम हुआ।
इन एनिमल्स के अंदर जो पेन थे, क्योंकि जब अर्थराइटिस होता है, आरए होता है, तो शरीर में जोड़ों में दर्द बहुत हो जाते हैं, उसकी वजह से वो अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाते हैं। तो उन पेन्स को भी हमने नापा और देखा जो जो पेन बियर करने की कैपेबिलिटी थी एनिमल्स की, वो अश्वशिला के इस इस्तेमाल से नॉर्मलाइज होनी शुरू हो गई थी। तो एनिमल्स चल पा रहे थे, एनिमल्स का दर्द कम हो रहा था और उनके अंदर सूजन थी स्वामी जी, वो भी कम हो गई थी। और ये तीनों रेस्पॉन्स अश्वशिला के और मेथोट्रेक्सेट के बराबर पाए गए थे। तो इस स्टडी में हमें ये देखा कि स्वामी जी मेथोट्रेक्सेट और अश्वशिला आपस में नॉन इन्फीरियर हैं, वो बिल्कुल सेम टाइप के रेस्पॉन्स हैं। और ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी, क्योंकि एक हमने हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन आयुर्वेद की दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसके जो एलोपैथी वाली है बहुत सारे साइड इफेक्ट है स्वामी जी। उसके मैं अभी साइड इफेक्ट बताया, उससे किडनी खराब होती है, लिवर खराब होती है, आंखों में दिक्कत आती है और लॉन्ग टर्म उसका इस्तेमाल और वर्जित है। उससे हमारे कार्टिलेज को रीजुविनेट नहीं होता। नहीं होते स्वामी जी। तो हमने स्वामी जी दिखाया कि इस केस में सूजन कम हो गई थी, दर्द ठीक हो गए थे, और उसके बाद स्वामी जी हमने इन एनिमल्स का एक्सरे किया। तो जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक्सरेज हैं एनिमल्स के पैर के, और ये देख रहे हैं कि जब जब रूमेटाइड अर्थराइटिस पैदा हुई तो हड्डियों के बीच का गैप कम हो गया, हड्डी आपस में रगड़ रही थी, आप जैसे कह रहे थे लड़ रही थी, और वो जो गैप है वो हमने नापा कि कितने मिलीमीटर का गैप है। और वो जो गैप है वो हर एनिमल में कितना है, हर ग्रुप में लगभग 10-10 एनिमल थे स्वामी जी, हर एक का एवरेज निकाले और देखा कि जब इन एनिमल्स को अश्वशिला दिया गया तो क्या वो हड्डियों का गैप ठीक हुआ, और जो भी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है जो हम एक्सरे में देख पाते हैं, क्या हम उसको मेजर करके देख पाए कि अश्वशिला ने कुछ किया। और स्वामी जी इस वाले स्टडी में जो हमने एनिमल्स के एड़ी और घुटना दोनों जगह अलग अलग एक्सरे किए और देखा कि दोनों जॉइंट्स में अश्वशिला का रेस्पॉन्स बहुत ज़ोरदार था, और इसने जो डिजीज़ पैदा हो गई थी, जो रूमेटाइड अर्थराइटिस थी, उसकी वजह से हड्डियों की जो व्याधियाँ थी उनको नॉर्मलाइज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो आयुर्वेद जिस कारण से रोग हो रहा है उसका कोजेज के ऊपर काम करता है, इसलिए आयुर्वेद की दवा सिस्टेमिक है और सिम्टोमेटिक है। इसके तो एक पूरी श्रृंखला है, वो सिस्टेमिक है, सिम्टोमेटिक है, वो एंटी एजिंग है, वो इम्यूनिटी बूस्टर है, वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एक औषध के कई फायदे हैं, और ये तो अश्वशिला का ही बताया। जब ये पीडानिल गोल्ड पर किया तो घिसे हुए सारे कार्टिलेज हमने 2 सप्ताह में नॉर्मल कर दिए थे, ये भी एक फाइंडिंग है। इसलिए ये भ्रांति है कि एक बार कार्टिलेज घिस गए तो दोबारा अच्छे नहीं होंगे, ये झूठ है, ये मिथ्या बात है। हाँ। तो स्वामी जी हमने इसके बाद इन एनिमल्स की जो बोन्स थी उन पे कुछ और रिसर्च भी किया, और जो हड्डियों के बीच के गैप था उसका हिस्टोपैथोलॉजी किया, और देखा कि जो हड्डियों के अंदर इन्फ्लेमेशन आ गया था, जो सूजन आ गई थी सेल्स के अंदर, हड्डियों की सेल्स के अंदर, और आसपास की इन्फ्लेमेटरी सेल्स थे, उनको देखा। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही हड्डियों के स्लाइसेस हैं जहाँ हम हिस्टोपैथोलॉजी देख पा रहे हैं कि बीमारी में उनका लेजन्स, उनके अंदर चोट ज़्यादा बढ़ गई थी, और वो जो चोट थी वो अश्वशिला ने अच्छे तरीके से कम की, और यहाँ भी रेस्पॉन्स अश्वशिला का और मेथोट्रेक्सेट का लगभग बराबर था स्वामी जी। तो हड्डियों के लेवल के चेंज भी मेथोट्रेक्सेट जैसे ही अश्वशिला ने दिखाए। ये जो आप देखिए स्क्रीन पे ये था टखने की हड्डी का, और जो आप नया देख रहे हैं ये है घुटने की हड्डी का। तो दोनों हड्डियों का हमने देखा और ये देखा कि अश्वशिला मेथोट्रेक्सेट जैसा ही रेस्पॉन्स दिखा रहा था और बीमारी को काबू करने में एक अच्छी भूमिका निभा रहा था। उसके बाद स्वामी अभी आप जो कह रहे थे कार्टिलेज के रिपेयर के बारे में, इस वाली स्टडी में स्वामी जी हमने सिर्फ कार्टिलेज का डैमेज देखा कि जो डैमेज था वो किस लेवल का हो रहा था। तो जब रूमेटाइड अर्थराइटिस पैदा हो गई थी तो कार्टिलेज का डैमेज बहुत सारा हो गया था, और काफ़ी सारा था। जो स्क्रीन में दिख रहा है ये जो लाल रंग के जितने भी सेल्स दिखाई दे रहे हैं, जो स्टेनिंग दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, वो सब कार्टिलेज है जो ख़राब हो चुकी है। तो इस कार्टिलेज के अंदर भी मॉडिफिकेशन आने शुरू हो गए थे जो हमने अश्वशिला में देखे। यद्यपि ये रेस्पॉन्स यहाँ पे स्वामी जी बहुत अच्छा है, पर जो रेस्पॉन्स हमारा पीडानिल गोल्ड में आया था बाद में वो इससे बहुत बहुत अच्छा था स्वामी जी। पीडानिल गोल्ड की फाइंडिंग्स इससे बहुत स्ट्रॉन्ग थी, पर हमें पहला इंडिकेशन देखा कि वास्तव में इस औषधि के इस्तेमाल से हम कार्टिलेज पे काम कर सकते हैं, बोन को रीजनरेट कर सकते हैं, और कार्टिलेज का भी रीजनरेशन शायद पॉसिबल हो। और ये हाइपोथेसिस हमारी पीडानिल गोल्ड ने बाद में कन्फर्म की स्वामी जी। ये कुछ बड़े निष्कर्ष हैं। जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है आपके कार्टिलेज
डैमेज हो जाएं, रिपेयर नहीं होते। लीवर के सेल, किडनी के सेल, पेनक्रियास के बीटा सेल्स डिजनरेट हो जाएं, लंग सेल डिजनरेट हो जाएं, हार्ट के सेल डिजनरेट हो जाएं तो आपको फिर पेसमेकर लगाना ही पड़ेगा। थायराइड के सेल डिजनरेट हो जाएं, आँखों के सेल डिजनरेट हो जाएं, कान के सेल डिजनरेट हो जाएं तो सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति आपकी क्षीण हो जाएगी। मैकुलर डिजनरेशन को आप रिवर्स नहीं कर सकते। हार्ट में ब्लॉकेज आ जाए, आप रिवर्स नहीं कर सकते। ये सारी झूठ, इनको हमने खत्म करके पूरी दुनिया में ये स्थापित किया है कि रीजुविनेशन पॉसिबल है। उसमें योग के साथ आयुर्वेद का प्रयोग, केवल आयुर्वेद से भी कर दिया है, योग के साथ करने से तो पूरा ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, एक जन्म तुम माँ की कोख से पाते हो और दूसरा दिव्य जन्म, आध्यात्मिक जन्म तुम्हें योग से मिलता है। इसलिए एक तुम्हारे माता पिता तुम्हारे घर में हैं और गुरु, माता और पिता दोनों की भूमिका में रह के तुम्हारा भौतिक जन्म भी देता है और तुम्हारा आध्यात्मिक जन्म भी करता है। भौतिक जन्म इस अर्थ में कि जो संसार के झंझावातों से तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया, डिजनरेशन हो गया, उसको रिजुविनेट करता है। और आध्यात्मिक जन्म इस रूप में कि इस भौतिक देह में, ये भौतिक देह तो सबका एक ही जैसा है लगभग, पापी का, अपराधी का भी, लेकिन भगवान राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का जैसे दिव्य देह था, दिव्य जन्म था, ऐसे आपको योग से दूसरा जन्म और एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो ये एक बड़ी फाइंडिंग है कि जो एक भ्रांति समाज में फैली हुई है। इसलिए लोग बोलते हैं एक बार अर्थराइटिस हो जाए, एक बार अस्थमा हो जाए, एक बार बीपी शुगर थायराइड हो जाए, एक बार कोई रोग हो जाए तो जाता नहीं है, उसकी जड़ें जमी रहती है। उनको जड़ों को उखाड़ने का काम हमारे साइंटिस्ट कैसे होता है उसका मैकेनिज्म सामने रख रहे हैं। काम तो दवाई कर रही है, लेकिन उसके पीछे की रिवर्स फार्माकोलॉजी क्या है उसको बताते रहते हैं। तो समझिए, इसके बाद हमने ये देखा कि ये जो हम मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं बोन के लेवल पे, कार्टिलेज के लेवल पे, कहीं के कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट के साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं। तो समझिए, इन्हीं एनिमल में हमने इन एनिमल्स का लिवर फंक्शन भी देखा और देखा कि लिवर के जितने बेसिक मार्कर्स हैं, ALT, AST, AGPs, GGPs, क्या वो सब बढ़ तो नहीं गए हैं, कहीं लिवर परेशान तो नहीं हो रहा है, क्योंकि औषधियाँ ऐसी दी जा रही हैं। पर स्वामी जी, जैसे एक्सपेक्टेड था, अश्वशिला के स्वामी जी किसी भी डोज पे हमने देखा कि उसमें कैसी भी टॉक्सिसिटी नहीं पाई गई। ये बहुत बड़ी बात है। एलोपैथी की हर दवा की टॉक्सिसिटी है, उसके एडवर्स इफेक्ट हैं। आयुर्वेद की दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और एलोपैथी वालों ने ये भ्रांति पिछले 50 सालों से तो मैं सुन रहा था, आयुर्वेद की दवा का लोगे लिवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। ये मतलब मूर्खता की हद होती है। और उन वाली दवाइयों से लिवर किडनी खराब होता उसको एक बार भी नहीं बोलते, झूठे कहीं के। स्पेशली भस्म को लेके बहुत बोलते हैं कि भस्म को वैसे किडनी खराब होगी, जबकि स्वामी जी नहीं होते। अगर भस्म जिस तरीके से उसको सही तरीके से बनाया जाए, वही स्वामी। और हमने तो आदमी को जितनी डोज देते हैं उससे 10 से लेकर के 28 गुना तक, ये हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। अश्वगंधा का भी कितना तक प्रयोग किया? अश्वगंधा स्वामी जी हम लगभग 25 गुना तक गए हैं। 25 गुना तक देके देखा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो बस जिसके शरीर में जितना धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाए, बॉडी किसी भी चीज़ को आत्मसात करने में, उसके साथ एक सामंजस्य बैठाने में, एक हार्मनी बैठाने में थोड़ा सा समय लगता है, तो धीरे धीरे बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है। स्वामी जी, तो समझ हमने देखा कि ये बिल्कुल सेफ़ था, अश्वशिला का इस्तेमाल सेफ़ था और उसके अच्छे एफिकेसी थे। पर ये स्वामी जी हमने काम किया था एनिमल्स के अंदर। इसका स्वामी जी थोड़ा काम फिर हमने ह्यूमन सेल्स में भी किया, जो आप कहते हैं सेल लाइन ट्रायल्स, वो भी किए। और ये देखा कि चूँकि इन्फ्लेमेशन एक प्राइमरी कॉज है रूमेटाइड अर्थराइटिस का, सूजन सब जगह आ जाती है। और इन्फ्लेमेशन का कारण जो हम आजकल काफ़ी सुने भी हैं, साइटोकाइन का तूफान। तो क्या हम ऐसा देखें कि ह्यूमन सेल्स को लें और उनके अंदर साइटोकाइंस का लेवल बढ़ाएं, कोई भी इन्फ्लेमेशन पैदा करके, और बाद में अगर हम अश्वशिला उन सेल्स को देंगे तो क्या उनके अंदर साइटोकाइंस कम हो जाएंगे? तो समझिए, इस हाइपोथीसिस के साथ हमने आगे देखा और देखा कि जो ह्यूमन सेल्स हैं, ह्यूमन इम्यून सेल्स हैं, उनके अंदर अगर हम 3 बड़े साइटोकाइंस देखते हैं, IL-6, इंटरल्यूकिन 6, IL-1 बीटा और TNF अल्फा,
इन तीनों का बढ़ा हुआ लेवल स्वामी जी अश्वशिला ने डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया, कि ये दिखाया कि वास्तव में इन साइटोकाइन जो एक सिग्नलिंग मार्कर हैं जो सूजन को बढ़ाने का काम भी करते हैं, उस सूजन को अश्वशिला डोज डिपेंडेंट तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और स्वामी जी इन तीनों साइटोकाइन का एक मास्टर रेगुलेटर होता है जिसको NF कापा बी कहते हैं, वो इन तीनों साइटोकाइन का लेवल बढ़ाता है और कंट्रोल करता है। वो एक तरीके से स्वामी जी हमारे घर में जो MCV स्विच होते हैं वैसे तरह काम करता है कि स्विच डाउन हुआ तो पूरे कमरे की पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है। तो वैसा वाला जो मार्कर है वो भी हमने देखा स्वामी जी, और अश्वशिला के इस्तेमाल से देखा कि NF कापा बी का एक्सप्रेशन भी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हुआ था स्वामी जी। तो अश्वशिला ने इन 3 बड़े मार्कर और चौथे उसके मास्टर रेगुलेटर को कंट्रोल किया, जिसकी वजह से हमें फाइंडिंग एनिमल्स में दिखी कि जो रूमेटाइड अर्थराइटिस उसको कंट्रोल और उसको ट्रीट भी किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट बेनिफिट अश्वशिला से लिया जा सकता है। और स्वामी जी ये वाली फाइंडिंग जब हमने सबमिट की तो स्वामी जी नेचर ग्रुप का एक बड़ा पब्लिकेशन है साइंटिफिक रिपोर्ट, ये स्वामी जी उसमें हमारा पब्लिकेशन हुआ। नेचर बहुत बड़ा रिसर्च जर्नल है, वर्ल्ड का रिनाउंड। हाँ स्वामी, तो ये उसमें पब्लिश हुआ था, और ये मैं दिखाया कि कोलेजन एंटीबॉडी इंड्यूस अर्थराइटिस मॉडल में अश्वशिला अच्छे से काम करता है, और जितनी भी सिम्टम्स हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस को उनको स्वामी जी कंट्रोल और ट्रीट करता है, और दिखाता है कि वास्तव में ये दवा काम करती है और कैसे ही करती है। तो ये एक एक दवाई के ऊपर कई कई चरण का, उसके एक एक घटक के ऊपर भी कई कई चरण का, कई कई उसमें उसके सोपान हैं, कई अलग अलग उसके एस्पेक्ट हैं, अलग अलग पहलू हैं, उन सब के ऊपर गंभीर अध्ययन शोध अनुसंधान की प्रक्रिया चल रही है।